आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन टॉपिक। इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके अपलोड कर चुकी हूँ, बट वहाँ क्या है, मैंने जो बैरियर्स लिए हैं वहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं इस टॉपिक में। तो यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं डीपली पॉइंट्स को। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा सीमेंटिक बैरियर्स। अब सीमेंटिक बैरियर्स में हमारे क्या क्या आते हैं, इसमें लिखा है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज कि जो एक सेंडर, देखिए जब भी हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, दो पर्सन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, सेंडर एंड द रिसीवर। सेंडर इज अ पर्सन हु सेंड द मैसेज एंड द रिसीवर इज अ पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज। तो इन्हीं को लेकर के हम पूरा कम्युनिकेशन पे देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज कि जो सेंडर है, अगर उसने इन्फॉर्मेशन सामने वाले को फ्लो की है, वेदर इट इज़ इन रिटन वे और ओरल, तो उसी की हम बात कर रहे हैं कि सेंडर ने जो इन्फॉर्मेशन आगे फ्लो की है वो बहुत गलत तरीके से एक्सप्रेस किए हैं व्यूज़, ठीक है, इस तरीके से एक्सप्रेस किए हैं कि मे बी रिसीवर को वो चीज़ समझ में ही ना आ पाए कि आखिर वो सेंडर कहना क्या चाहता है। ठीक है, रीज़न क्या हो सकता है, रीज़न कुछ भी हो सकता है कि शायद सेंडर गुस्से में हो, या इन्फॉर्मेशन जान के देना ना चाहता हो, या ठीक है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना चाहता हो, कोई भी रीज़न हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट इज़, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो एक तरीके से बैरियर है, ठीक। नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स डिकोडिंग। दो चीज़ें हमारे इस पॉइंट में है कि अगर हमारी जो बॉडी लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के टाइम पे, वो इम्प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ वो एक बैरियर का रोल प्ले करेगा। या फिर लिखा है इसमें जेस्चर्स डिकोडिंग कि जो हमारे जेस्चर्स मतलब होता है मूवमेंट ऑफ हैंड्स, तो जो मूवमेंट ऑफ हैंड है अगर वो गलत तरीके से डिकोड किए जाए, डिकोड मतलब अंडरस्टैंड करना, कि अगर जो भी हमारा कोई हैंड्स का मूवमेंट है, अगर उस हैंड्स के मूवमेंट को एक रिसीवर ने गलत तरीके से डिकोड किया तो वो भी एक तरीके का क्या है, बैरियर है हमारा, वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज सिम्बल्स विद डिफरेंट मीनिंग। ऐसे सिम्बल्स यूज़ किए जाएं कम्युनिकेशन के टाइम पे जिस एक ही सिम्बल के हमारे डिफरेंट मीनिंग्स निकलते हैं। तो इस यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्या प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ये है कि सेंडर समझाना कुछ चाहता है उस सिंबल से, बट जो रिसीवर है उसने उसी एक पर्टिकुलर सिंबल को किसी और वे में परसीव कर लिया, तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये हमारा क्या है, बैरियर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अब साइकोलॉजिकल बैरियर्स की अगर हम बात करें तो नाम से समझ में आ रहा है जहाँ किसी की साइकोलॉजी यूज़ हो रही है। अब साइकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, हमारी लैक ऑफ अटेंशन, कि सेंडर ने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बहुत ढंग से एक्सप्लेन की हैं, समझाई हैं, बट रिसीवर ने क्या किया है, लैक ऑफ अटेंशन की कमी थी, उसकी अटेंशन की कमी थी, जिस वजह से क्या है, वो सामने जो सेंडर ने जो भी कुछ समझाया है, एक्सप्लेन किया है, वो उसकी बातों को ढंग से अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नेक्स्ट लिखा है प्री मैच्योर इवेल्युएशन, कि अगर हम बात करें रिसीवर की, सेंडर ने अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ें ढंग से एक्सप्लेन की, बट रिसीवर की जो इवेल्युएशन प्रोसेस है वो क्या है, प्री मैच्योर है, कि जिस चीज़ों को उसे ढंग से समझना, सीखना, सुनना चाहिए, उसके जो इवेल्युएशन है वो मैच्योर लेवल की नहीं है, वो प्री मैच्योर है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो मैच्योरिटी लेवल अगर आपका ठीक ठाक नहीं है तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम जेन्युइन है, क्रिएट होनी ही होनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है किसी भी बात को परसीव करना, मतलब ओन थिंकिंग की अगर हम बात करें तो वो हमारा पार्ट ऑफ परसेप्शन है, कि आपकी खुद की थिंकिंग कैसी है। फॉर एग्जांपल अगर आप नेगेटिव थिंकर हैं तो सामने वाला कितना भी पॉजिटिव हो या कितने भी पॉजिटिवली एक्सप्रेस करें अपने व्यूज़ को, बट क्या है, अगर आप नेगेटिव थिंक करें तो आप हर बात को एक नेगेटिव ही लेकर के चलेंगे, तो वहाँ तो जेन्युइन सी बात है, प्रॉब्लम क्रिएट होनी ही है, वो पार्ट ऑफ आपका बैरियर ही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में हमारे क्या आते हैं, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। कंपनी देखिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, एक जेन्युइन सी बात है कि कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, बट कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है एम्प्लॉयज़ को लेकर के भी, तो एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे भी कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, बट ये एक तरीके की नेगेटिव थिंकिंग एम्प्लॉय के माइंड में रहती है कि कंपनी ऑलवेज अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, जान करके हमें परेशान किया जाता है। तो क्या है, ये भी पार्ट क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का बैरियर है, जो कि एम्प्लॉय के माइंड में क्रिएट ऑलवेज रहता है ना। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़, कि जो ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है मैन पावर को, वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं वो ठीक मतलब प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रही है कंपनी, या फिर कंपनी अगर प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है तो मतलब कहीं ना कहीं वहाँ उसमें कुछ ऐसी क्लैशिंग है जो
मैन पावर और कंपनी दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है या एक नेगेटिव थिंकिंग को क्रिएट कर रहा है ना। नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड कल्चरल डिफरेंसेस। अब अगर हम एक किसी कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट एरियाज़ के लोग आते हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होती है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, तो वहाँ वो चीज़ें भी वहाँ एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कंपनीज में, है ना। अब अगर हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है वो है हमारा पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स में हमारे, अब देख नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे बैरियर्स जो पर्सनली क्रिएट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, या अपने खुद के लिए क्या चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, फियर ऑफ अथॉरिटी, कि हमेशा एम्प्लॉय को डर रहता है किस चीज़ का, अथॉरिटीज़ का, अधिकार का, कि कहीं ना कहीं ये अधिकार मुझसे ना छीन लिए जाए। ये ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से पार्ट ऑफ ऑलवेज नेगेटिविटी का ही है, ठीक है, उसे डर रहेगा। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि एम्प्लॉय में कॉन्फिडेंस नहीं रहता या कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंसेंटिव्स, कि अगर कंपनी में एम्प्लॉय को प्रॉपर टाइम पे इंसेंटिव्स ना दिए जाएं या फिर कहा जाए आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे, बट ऑन द बट अगर हम बात करें कि उस पर्टिकुलर टाइम की जब आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने हैं तो आप उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं इंसेंटिव्स, तो यहाँ भी क्या है, एक पार्ट ऑफ नेगेटिविटी माइंड में क्रिएट होगी और एम्प्लॉयज़ अपना जो लेवल कंपनी में दे सकता है, जैसा रिजल्ट अपना कंपनी में दे सकता है, वो कंपनी के लिए नहीं देगा, क्योंकि एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी उसके माइंड में, है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गए हो, ये डीपली पॉइंट्स हैं हमारे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के।